हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे जो पायलट हैं दोस्तों, वो उन्होंने रिस्क ले लिया है। सामने जब उनको तूफान वाले बादल दिखे तब भी दोस्तों उन्होंने रिस्क ले लिया कि उनको इंग्लैंड जाना है, तो इसीलिए बादल को दोस्तों वो पार करके ही जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो अपना वो पुराना सा डेकोटा प्लेन है उसको वो बादल के अंदर ले गए हैं। दोस्तों बहुत ही तूफान वाला बादल है। अब उनके साथ क्या होगा, क्या वो जो प्लेन है दोस्तों उसका कंट्रोल सही रहेगा, वो कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे खुद को, इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। कि दोस्तों बादल के अंदर जाते ही सारा आसपास अंधेरा हो गया था, बिल्कुल ब्लैक हो गया था सब। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना दोस्तों नामुमकिन हो गया था, कुछ भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air। कि दोस्तों ये पुराना सा प्लेन था, इसीलिए ये जंप कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, मतलब कि जो कंट्रोल है वो लूज है दोस्तों। यहाँ पे पायलट अब प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। I looked at the compass। जो पायलट हैं वो डायरेक्शंस के लिए दोस्तों जो कंपास होता है उसकी तरफ देखते हैं, क्या पता लगता है उनको। I couldn't believe my eyes। The compass was turning round and round and round। दोस्तों वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाए। जो कंपास है वो बिल्कुल राउंड 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 दोस्तों घूमने लग गया था, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन वो बता ही नहीं रहा था। अब दोस्तों डायरेक्शन ही नहीं पता तो प्लेन को वो कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। अब इट वाज डेड। यहाँ पे जो कंपास है वो बिल्कुल दोस्तों खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे दोस्तों, जैसे कि रेस देना है, ब्रेक लगाना है दोस्तों, प्लेन में डायरेक्शन चेंज करने के लिए जितने भी दोस्तों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आई ट्राइड द रेडियो। वो दोस्तों रेडियो ऑन करके जो पेरिस का कंट्रोल था दोस्तों उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। दोस्तों वो बहुत बारी बोलते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर। कोई भी दोस्तों आंसर नहीं आता है पेरिस कंट्रोल की तरफ से। तो क्या पता चलता है कि द रेडियो वाज डेड टू। रेडियो भी खराब हो चुका है दोस्तों। उस तूफान वाले बादल में जाते ही सारी चीजें खराब हो गई हैं। पायलट कंट्रोल को लूज कर रहा है यहाँ पे। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पायलट बादल के अंदर गुम हो चुके हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे पायलट को पास में ही ब्लैक वाले दोस्तों जो क्लाउड्स हैं उसी के अंदर ही एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन उनको अलग से दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके विंग पर कोई भी लाइट्स नहीं थी पर, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट यहाँ पे जो पायलट थे वो उस ब्लैक एरोप्लेन को उड़ता हुआ देख पा रहे थे। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्स टुवर्ड मी। देखिए यहाँ पे उनको वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसका फेस भी दिखाई दे रहा है, जो कि इसी पायलट की तरफ देख रहा है। यहाँ पे हमारे नरेटर की तरफ ही दोस्तों एक दूसरा पायलट है जो कि देख रहा है दूसरे प्लेन में। आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। यहाँ पे हमारे पायलट को बहुत खुशी हुई एक दूसरा पर्सन देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। यहाँ पे दोस्तों जो पर्सन उनको दिखाई दिया दूसरे प्लेन का, वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, वो दोस्तों अपना हाथ ऊपर करता है और वेव करता है। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। देखिए दोस्तों जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका पायलट हमारे नरेटर को हेल्प करना चाह रहा है, उसको कह रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें इस बादल से बाहर निकालता हूं। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे नरेटर को यही लगता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट हैं वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनको गाइड कर रहे हैं, तो इसलिए वो फॉलो करना शुरू कर देता है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him। दोस्तों वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे नरेटर के एरोप्लेन के बिल्कुल सामने आ गया कि हमारा जो नरेटर है वो बहुत ही आराम से उनको फॉलो कर सके, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। यहाँ पे दोस्तों हमारे पायलट को बहुत ही अच्छा लगा कि वो एक बिल्कुल समझदार बच्चे की तरह उस प्लेन को फॉलो कर रहे हैं और वो उनको यहाँ से निकाल लेगा। After half an hour, the strange black aeroplane was still in front of me in the cloud। दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पे उन्हीं बादलों के अंदर वो फंसे हुए हैं, पर यहाँ पे जो हमारे पायलट हैं वो उसी ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ अब ठीक लग रहा है। Now there was only enough fuel in the Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। देखिए दोस्तों वो इतनी देर से उस बादल के अंदर फंसे हुए थे, इसलिए फ्यूल खत्म होने लगा है और अब सिर्फ इतना फ्यूल बचा है उस पुराने डेकोटा प्लेन के अंदर कि वो 5 या 10 मिनट सिर्फ और दोस्तों वो वहां पर घूम सकता है, नहीं तो वो क्रैश कर जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। I was starting to feel frightened again। यहाँ पे हमारे पायलट को दोबारा डर लगना शुरू हुआ, but then he started to go down and I followed through the storm। देखिए क्या हुआ दोस्तों, वो जो फाइनली जो सामने ब्लैक एरोप्लेन था
अब वो नीचे जाने लगा है, हमारा पायलट उसी को फॉलो कर रहा है और अब लग रहा है कि लैंडिंग होने वाली है, वो नीचे आ रहे हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। दोस्तों सडनली यहाँ पे जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल एक क्लियर स्काई आ गया है और सामने दोस्तों उनको रनवे दिखाई देता है। वहां पे लाइट्स की 2 स्ट्रिप दिखाई देती है, मतलब कि लैंड करने के लिए जगह उनको मिल गई है, पूरा रनवे उनके सामने है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि ये एक रनवे है, यहाँ पे लैंड किया जा सकता है, एयरपोर्ट आ गया है, तो वो वहां पर लैंड करना उन्होंने दोस्तों शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के भी देखा दोस्तों, कोई भी उनको ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। अपना वो जो दोस्त जिसने यहाँ पे पायलट की मदद करी वो उनको दिखाई नहीं दिया। देयर वाज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था दोस्तों आसपास। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो गुम हो गया, कहीं भी दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। यहाँ पे दोस्तों हमारे पायलट लैंड करते हैं दोस्तों, एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो अपने डेकोटा से दूर चले जाते हैं और उनको कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका बहुत ही ट्रैजिक एक्सपीरियंस रहा है। उनको कुछ बुरा फील नहीं हो रहा जाते हुए, बल्कि उनको एक्साइटमेंट हो रही है कि अंदर जाके वो उस पायलट से मिलेंगे जिसने उनकी हेल्प की है। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. दोस्तों उस कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद हमारे पायलट पहले तो वहां पे जो भी लेडी होती है उनसे पूछते हैं कि ये एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों, क्योंकि वो स्टॉर्म में इतना ज्यादा बिजी थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, उनको यही नहीं पता कि वो फाइनली कौन से एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया है। जैसे ही रनवे देखा 5 मिनट्स का फ्यूल बचा था और उन्होंने अपना प्लेन लैंड कर दिया, तो पहले तो वो यही पूछते हैं कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, और उसके बाद उनका क्वेश्चन होता है कि वो दूसरा पायलट कहां पर है। अब दोस्तों वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना चाहते थे। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। दोस्तों वो जो लेडी है वो बहुत ही स्ट्रेंजली यहाँ पे पहले उस नरेटर को देखती है, उस पायलट को देखती है और फिर वो हंसने लगती है। हंस क्यों रही है देखिए। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। दोस्तों वो लेडी कहती है कि इस स्टॉर्म में सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था जो कि फ्लाई कर रहा था, और तो आज कोई भी फ्लाइट नहीं है। और रेडार पे भी, मतलब कि दोस्तों वो जो एक रेडार होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें पता लगता है कि स्काई में कितने एयरप्लेन्स हैं, वहां पे भी सिर्फ एक ही एयरप्लेन दिखाई दे रहा था जो कि हमारे नरेटर का है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे उस कंट्रोल सेंटर के हिसाब से कोई भी दूसरा प्लेन स्काई के अंदर नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? दोस्तों उसके मन में, यहाँ पे हमारे नरेटर के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो कौन पर्सन है जिसने मेरी हेल्प करी, वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन था जिसने मेरी हेल्प करी जब मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था, कंपास काम नहीं कर रहा था, मेरे पास फ्यूल इतना कम बचा था, वो पायलट कहां पर है, वो प्लेन कहां से आया था और कहां चला गया? इतने सारे दोस्तों क्वेश्चंस हमारे पायलट के माइंड में थे, बट आंसर उनके पास किसी भी चीज का नहीं था। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग था। देखिए क्वेश्चंस तो हमारे माइंड में भी दोस्तों रह चुके हैं काफी कि फाइनली उस ब्लैक एरोप्लेन का हुआ क्या, वो था भी या नहीं। पर दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं ये राइटर ने भी हमें नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी कंप्लीट होती है, काफी मजेदार थी। अब दोस्तों इस कहानी के एंड में जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। अगर इस पूरे चैप्टर को आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो रिविजन लेक्चर भी है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।